सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बेसिकली बता दूं कि अभी आप बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, ठीक ना। तो जैसे आप बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपके पास बीटेक का थर्ड सेमेस्टर का आपके पास सिलेबस होना जरूरी है, ठीक ना। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, सभी ब्रांच वालों के लिए मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको सिलेबस कहाँ से लेना है और सिलेबस आपको कैसे समझना है। काफ़ी सारे लोगों के पास अभी फिलहाल सिलेबस है, लेकिन उनको कुछ सिलेबस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सिलेबस में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, किसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। बाकी मैं बात करूं कि आपका चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, सभी के लिए ये सिलेबस आपको पास होना जरूरी है। और आपको सिलेबस चाहिए तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। इवन मैं सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स मिल जाए जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा पड़े, आपको पता चले कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, तो आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हो। नोट्स लेने का पहला सोर्स आपके पास ये है कि आपको एक ग्रुप में जुड़ना है, जो कि व्हाट्सअप ग्रुप होगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, जाकर के आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक ना। जैसे आप ग्रुप में जुड़ोगे तो एक ग्रुप में आपको ड्राइव का लिंक जाएगा, उस ड्राइव के लिंक से आप पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर ब्रांच का, पर्टिकुलर किसी पेपर का आप जो है कि नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, सभी ब्रांच वाले के लिए नोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ब्रांच होगा आपके पास, सभी लोगों के लिए नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। जा करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक ना। तो काफ़ी सारे लोगों के पास सिलेबस नहीं होगा, तो सिलेबस भी आप जा करके डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक ना। अब सिलेबस में कुछ खास बातें हैं जिसको आपको समझना है। पहला, आपके पास सीरियल नंबर दे रखा गया है, ठीक ना। मैं सभी ब्रांच वालों के लिए बात करूँगा, ये मैटर नहीं करता कि सिविल है, मैकेनिकल है, सभी के लिए ये चीज़ पैटर्न जो है कॉमन है। तो पैटर्न को आप लोग समझ लेना, फिर उसके बाद से मैं बताऊँगा कि आपको सिलेबस को क्या क्या किस तरीक़ा से चीज़ों को समझनी है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पहले आपको सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखा गया है, ठीक ना। तो जैसे सीरियल नंबर आपको दिया गया, उसके बाद से कैटेगरी दिया गया, उसके बाद से कोड है। हर एक पेपर का अपना कोड होता है, तो ये पेपर कोड है आपके पास, ठीक ना। उसके बाद से आपके पास एक कोर्स टाइटल होता है। कोर्स टाइटल का मतलब ये है कि आपके जो पेपर पढ़ने उस पेपर का नाम दिया गया, ठीक ना। इसके बाद से आपके पास मिलेगा हावर्स पर वीक, यानी कि पर वीक में कितना लेक्चर्स होंगे, कितना ट्यूटोरियल होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा गया है। अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल क्या है, ट्यूटोरियल क्या है, ठीक ना, लेक्चर क्या है। उसके बाद से लास्ट में देखोगे तो क्रेडिट लिखा गया। अब क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि क्रेडिट का मतलब हो गया, आप समझ लो इतना कि वैल्यू, किसी भी पेपर को आप पढ़ रहे हो तो उस सेमेस्टर में उस पेपर का कितना वैल्यू है, इसका मतलब ये दर्शाता है क्रेडिट, ठीक ना। तो क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रेडिट को आपको ध्यान में रख के ही हमेशा अपना स्टडी को करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बस जी तोड़ मेहनत करे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, सिविल वालों के लिए पर्टिकुलर ये जो है कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सिविल वालों के लिए एक पेपर पढ़ना जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें दिया गया है कि ये आपको 2 क्रेडिट का पढ़ना है, ठीक ना। अगर सपोज करो कि आप इसमें 50 नंबर लेके आते हो, 70 का आपका एग्जाम होगा एक्सटर्नल, सभी को पता होगा, ठीक ना। जैसे अपन लोग डिप्लोमा में पढ़ते थे ना, 70 का एग्जाम हम लोग जब देते थे, 70 का हम लोग फाइनल एग्जाम लिखते थे, 70 में से आपको कितना भी नंबर आता था। बीटेक में भी आपको सेम यहाँ पे 70 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल भाइबा मिला करके जो भी कॉलेज का है वो आपका इंटरनल वगैरह होगा, ठीक ना। तो अगर मान लो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 50 नंबर लेके आते हो और ये 2 क्रेडिट का है। सिमिलरली आप इसी तरीके से देख सकते हो यहाँ पे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आपको 4 क्रेडिट का है यहाँ पे, तो 4 क्रेडिट के लिए भी आप 50 नंबर सिमिलर लेके आते हो। तो दोनों तरीका से देखोगे तो 50-50 नंबर ही आप ले करके आओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा में क्या होता था कि डिप्लोमा में आप लोग को पता होगा कि परसेंटेज पे आपका नंबर काउंट होता था, आपको परसेंटेज बताया जाता था कि कितना परसेंट आपका मार्क्स आया। लेकिन यहाँ पे बीटेक में क्या होगा, आपके पास सीजीपीए रहेगा, ठीक है ना। सीजीपीए करके रहेगा, एसजीपीए करके रहेगा। तो सीजीपीए एसजीपीए थोड़ा सा परसेंटेज से अलग होता है, इसका फंडा कुछ और है, ठीक ना। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 50 नंबर लेके आया है, सिमिलरली आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 50 नंबर लेके आए हो, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल मैं बता दूं कि इसका वैल्यू कम है, 2 क्रेडिट का है और ये 4 क्रेडिट का है, लेकिन आपने नंबर तो सेम ला रखा है ना। तो जब भी आपका सीजीपीए एसजीपीए जब भी काउंट होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर मान लो कि सीजीपीए आपका जो जुटेगा ना वो 3 के अराउंड आपका जुटता है, ठीक ना। यानी कि मान लो कि 4 क्रेडिट में से आप 3 सीजीपीए के अराउंड आप लेके आओगे, लेकिन सेम नंबर आपके पास 50 आया है तो इसका क्रेडिट पता है आपको कितना जुटेगा, 1.1 करके जुटेगा। तो अब आप समझो कि इसमें अगर 50 खूब मेहनत मैंने करा, जी तोड़ मेहनत करा, इसमें 50 नंबर लेके आया, नंबर आपका कितना जुड़ रहा
रहा है भाई, 1.1 के अराउंड CGPA जुट रहा है। लेकिन इसी में आपने 50 नंबर मेहनत करके लाया तो आपका समझ लो कितना जुट रहा है, 3 के अराउंड आपका जुट रहा है। तो समझ लो आपका जिसका CGPA ज़्यादा बढ़ाना है या GPA ज़्यादा करना, उसको क्रेडिट के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए था। तो जिसका क्रेडिट ज़्यादा रहेगा उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक ना। तो चीज़ें आपका यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए था कि CGPA SGPA और जो बढ़ाना है वो क्रेडिट के अनुसार बढ़ेगा। तो आपको क्रेडिट को देख करके ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जी तोड़ मेहनत करते जा रहे हैं और पता चला कि मेरा नंबर लास्ट में कम आ गया। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एग्जांपल दिया और यहाँ पे मैकेनिक्स का एग्जांपल दिया, सभी ब्रांच वाइज आप लोग इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे L लिखा गया, इसका क्या मतलब है। L फॉर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेक्चर आपसे बताया जा रहा है कि ये बेसिकली L फॉर यहाँ पे लेक्चर को डिनोट किया जा रहा है। लेक्चर ये हो गया, ठीक ना। T फॉर आपके पास याद रखना है कि T फॉर आपके पास ट्यूटोरियल आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। T फॉर आपको ट्यूटोरियल ध्यान में रखना है, ठीक ना। उसके बाद से P फॉर आपके पास प्रैक्टिकल आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब बताते हैं कि T फॉर ट्यूटोरियल, P फॉर प्रैक्टिकल और L फॉर लेक्चर का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि हावर्स पर वीक, मतलब कि एक वीक में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्लास होगा 1 घंटा का, ठीक है, क्लियर है इतना। और देखिए ट्यूटोरियल का मतलब सिंपल आप समझ लो, ट्यूटोरियल का मतलब है कि वीडियो एनिमेशन करके आपको चीज़ों को समझाना। जैसे कि आपने लेक्चर्स देख लिए, लेक्चर में समझ लिया कि थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ऐसा वैसे करके। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको एग्जांपल लेना है तो वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाना ट्यूटोरियल कहलाता है। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आपका ट्यूटोरियल वगैरह नहीं करना है और प्रैक्टिकल आपको पर वीक में एक घंटा का आपके पास प्रैक्टिकल होना चाहिए था। बट मैं रियलिटी बता दूं कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल वगैरह होगा लेकिन ये आपका पर वीक या जो सिलेबस जैसे दिया गया उस तरीके से आपके बिहार इंजीनियरिंग में कराते हुए कोई नज़र नहीं आएगा। मैं बाकायदा चैलेंज करता हूँ कि बिहार की कोई ऐसे कॉलेज नहीं है जो कि इस सिलेबस के अनुसार अपना डेली रूटीन का सेट करें और डेली का टारगेट अपना कंप्लीट करें या पर वीक का अपना टारगेट कंप्लीट करें। ऐसा बिहार की किसी भी कॉलेज में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, सिलेबस डिजाइन किया गया तो भाई सिलेबस को मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पर वीक में 2 आपके पास प्रैक्टिकल होना चाहिए था। बट प्रैक्टिकल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सच्चाई बताता हूँ, आपको महीना में 1 से 2 हो जाएगा, वहीं काफ़ी है भाई, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना। तो अभी आप समझ चुके हो कि क्रेडिट का क्या फंडा है, ठीक ना, लेक्चर्स का क्या मतलब है, ट्यूटोरियल का क्या मतलब है, क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई को करना है। तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच वालों के लिए आपको सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, तो ये तो मैंने सिविल के बारे में बता दिया आपको। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको मेंशन किया गया है, प्रत्येक ब्रांच के लिए देखोगे तो टोटल क्रेडिट आपको दिखाया गया है कि 25 क्रेडिट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। अब देखिए इंटर्नशिप में भी आपका क्रेडिट अच्छा खासा दिया गया है, 4 क्रेडिट का दिया गया है। तो इंटर्नशिप भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना और इंटर्नशिप में अच्छे मार्क्स वगैरह गेन करने की कोशिश करना है, ठीक ना। तो ये देखिए मोटा-मोटी मैंने सिविल का बताया है। इसी तरीके से आप मैकेनिकल में भी देखना चाहोगे तो मैकेनिकल का भी यहाँ पे सारा चीज़ें दे रखा गया है कि आपको कैसे कैसे ट्यूटोरियल दिए गए हैं, कैसे प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक ना। तो देखो मैंने बताया ना ट्यूटोरियल का क्या मतलब है। देखिए मैथमेटिकली आपको मैकेनिकल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ट्यूटोरियल देखिए ये एक दिया गया है, मतलब कि हफ्ता में 1 घंटा का क्लास आपका ट्यूटोरियल का होना चाहिए। ट्यूटोरियल का मतलब है कि वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। ये भी 4 क्रेडिट का है, तो मैथ आपको ज़बरदस्ती अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए था, ज़बरदस्ती। मैकेनिकल वाले के देखिए 4 क्रेडिट दिया गया ना, जिसमें उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आपको इस पेपर पे अच्छे खासा कमांड और अच्छे खासा मेहनत करके आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक ना। बाकी आप लोग तो चीज़ों को समझ ही पा रहे होंगे। बाकी मैंने जो लेक्चर्स ट्यूटोरियल बताए ये सब चीज़ कुछ ऐसे करके दिया गया। बाकी आपका कोर्स का नाम लिखा गया कि कौन सा कोर्स आपके पास पढ़ने वाला है, यानी कि पेपर का नाम बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है, ठीक ना। तो बाकी हम लोग बात करें कि इसमें एक चीज़ और आप देख रहे होगे कि किसी सब्जेक्ट में या किसी पेपर में या किसी आप देखोगे कि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ना कोई पेपर ना आपका 0 क्रेडिट का रहेगा, जैसे कि ये देख सकते हो ये 0 क्रेडिट का है, ठीक है ना। यहाँ पे एम्प्लॉयमेबिलिटी और एनहांसमेंट करके एक पेपर है जिसका 0 क्रेडिट का है। 0 क्रेडिट का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम, आप लोग समझ पा रहे होगे, फाइनल एग्जाम जो होगा आपका वो आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक ना। फाइनल आपका एग्जाम नहीं होगा। ये इसका 0 क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको पेपर जो लिखते थे ना हम लोग एग्जाम में, जो पेपर लिखेंगे वो पेपर आपको नहीं लिखना पड़ेगा 0 क्रेडिट के लिए। मतलब ये पेपर में आपको पढ़ना जरूर है सिलेबस में, ठीक ना, आपको पढ़ना जरूर है, समझना जरूर है, स्पोकन ट्यूटोरियल करना है, QIP करना है, ऐसे करके, लेकिन आपको इसका एग्जाम वगैरह नहीं देना है। लेकिन ये पढ़ाई तो होना चाहिए था मेरे ख्याल से कॉलेज में, ये जरूरी भी है मेरे ख्याल से कॉलेज में पढ़ाना, स्पोकन पढ़ाना, ठीक ना, QIP करना, ये सब कोर्सेस आपको करना आना चाहिए था। बट बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे, किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं देगा, कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा आपसे, क्योंकि ये 0 क्रेडिट का है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई एग्जाम ही नहीं
होने वाला है, तो इसके बारे में कोई बोलेगा ही नहीं, कोई समझाएगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में आपको इसको पढ़ना चाहिए था। अगर आपको टाइम मिले तो इसको भी आप ज़रूर से एक बार अपने से पढ़ने की कोशिश वगैरह जरूर कर लेना, ठीक ना। बाकी ये मैंने मैकेनिकल वालों के लिए बताया है। इसी तरीके से मैं बात करूं अदर भी जिनका ब्रांच होगा इलेक्ट्रिकल, वो लोग भी अपना कोर्स यहाँ पे सारा डिटेल्स दे रखा गया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो आपका कितना हावर का क्लासेस रहेगा पर वीक करके, क्या ट्यूटोरियल रहेगा, क्या लेक्चर्स रहेगा, क्या प्रैक्टिकल रहेगा, सारी चीज़ देगा, क्या क्रेडिट रहेगा किसी भी पेपर के लिए, ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हो। जिसका क्रेडिट अच्छा है उसको आप लोग ज़बरदस्त कर अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक ना। तो ये देख सकते हो, और प्रत्येक ब्रांच के लिए यहाँ पे सिलेबस दे रखा गया। आप चाहो तो सिलेबस को अच्छे तरीके से डाउनलोड वगैरह भी आपको कर लेना चाहिए था, ठीक ना। बाकी मैंने जो भी सिलेबस में यहाँ पे मोटा मोटी चीज़ें थे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत लोग पूछे जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो सिलेबस के अबाउट आपका जो भी क्वेरी था वो क्लियर हो गया। मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि सबका भला एक साथ हो सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाएगा, आप अगर दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर वगैरह कर देते हो तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जानने को मिला होगा कि सिलेबस को कैसे समझना है, क्या चीज़ें हैं नहीं है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।